गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम 21 नवंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है 21 नवंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 10 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको हमारी जितनी भी ई बुक्स हैं, जो भी कोर्सेज हैं, उन सभी की लिंक्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी एंड वहाँ से जाकर भी आप पूरे कोर्सेज को एंड PDF को परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविजन। तो कल हमने देखा था कि फर्स्ट रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 को इनॉग्रेट किया है CP राधाकृष्णन जी ने, जो कि हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इंग्लैंड को इस बार का पार्टनर कंट्री यहाँ पे बनाया गया है इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2025 में। और ये पूरा महोत्सव हो कहाँ पर रहा है, तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हो रहा है। फिर बात करें यूनाइटेड किंगडम को, अगेन जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि अगले महीने से स्टार्ट होगा 1 दिसंबर से और 10 दिसंबर तक चलेगा, नागालैंड में उसका पार्टनर कंट्री यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा एशियन सीड कांग्रेस 2025 जो कि हुई है मुंबई महाराष्ट्र में, तो इसको इनॉग्रेट किया शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। इसके अलावा कि गोवा स्टेट की पुलिस यहाँ पे फर्स्ट पुलिस बनी है इन द कंट्री विद द 100% साइबर फ्रॉड रिस्पॉन्स। अभी इंडिया ने 10 मेडल्स जीते हैं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में। फिर बात करें कि इंडियन रेलवे ने एक न्यू AI बेस्ड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसका नाम है दृष्टि, इसको यहाँ पे लॉन्च करने की बात की है। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जितनी भी आपकी मालगाड़ियाँ होती हैं, जो फ्लाइट ट्रेन्स होती हैं ना, उसमें जो भी उनकी सेफ्टी को लेके उनका जो भी कंसर्न रहता है कि जो गेट वगैरह होता है माल चोरी ना हो, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए इस पूरे AI बेस्ड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम को यहाँ पे लॉन्च किए जाने की प्लानिंग हो रही है, जिसका नाम है दृष्टि। फिर बात करें 4.5 घंटे का एक कोर्स यहाँ पे डिज़ाइन किया गया युवा फॉर ऑल, युवा AI फॉर ऑल के नाम से। किसने लॉन्च किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें कि जो बेसिक सी AI स्किल्स होंगी, जो एथिकल AI स्किल्स होंगी, सिटीजन बेसिक जो भी होगा, तो यहाँ पे लगभग 1 करोड़ लोगों को यहाँ पे इसके बारे में बताया जाएगा एंड पूरा 4.5 घंटे का ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स यहाँ पर होने वाला है युवा AI फॉर ऑल के नाम से। 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को हाल ही में सबमिट कर दिया गया है बाय दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन दी 17th नवंबर। और इसको यहाँ पे किस आर्टिकल के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो ये हुआ है आर्टिकल 280 का फर्स्ट। अभी जो है LPG को यहाँ पे इंपोर्ट करने की बात हुई है, जिसके लिए 1 साल की डील हुई है बिटवीन द USA एंड इंडिया, जिसमें लगभग 2.2 मिलियन टन्स LPG को इंपोर्ट करने की बात यहाँ पर की गई है। तो ये है आपका लास्ट क्लास का पूरा रिवीजन जो हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि नीतीश कुमार टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर विच टाइम। तो बेसिकली अभी बिहार इलेक्शन यहाँ पर हुए हैं, जिसमें कि अगर हम बात करते हैं कि जो नीतीश कुमार है, उन्होंने वापस से बिहार के चीफ मिनिस्टर की ओथ यहाँ पर ले ली है। तो कौन सी भी बार वो बने हैं बिहार के मुख्यमंत्री, तो वो 10वीं बार यहाँ पे बने हैं बिहार के मुख्यमंत्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो C है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट जो डेटा है, जो फैक्ट्स है, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो सीट्स यहाँ पर आई है इस बार, वो बीजेपी की आई है। इसके बाद फिर अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन में, तो NDA अलायंस यहाँ पे बनता है, जिसमें कि जो नीतीश कुमार है वो वापस से बिहार के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बन जाते हैं। और NDA ने कुल मिला के 202 सीट्स यहाँ पर जीती हैं, तो वो भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, जनता दल चीफ हैं दैट इज नीतीश कुमार, उन्होंने यहाँ पे 10वीं बार ओथ ली है ऑन दी 20th नवंबर। और उनको ओथ किसने एडमिनिस्ट्रेट करी है, तो ये करी है बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने, ठीक है। और ये कहाँ पर हुई है, तो जो गांधी मैदान है ना पटना में, वहीं पर ही ये पूरी ओथ हुई है। और इनके साथ साथ और जो मिनिस्टर्स हैं ना, अ टोटल ऑफ 27 मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, तो उन लोगों ने यहाँ पे शपथ ली है। तो कुल मिला के आप लोगों को ध्यान रखना है कि बिहार के CM बन चुके हैं नीतीश कुमार, 10वीं बार उन्होंने शपथ ली है। शपथ दिलवाई है बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने, कहाँ पर? गांधी मैदान पटना में। और इनके अलावा 26 मिनिस्टर्स ने यहाँ पे ओथ ली है, ठीक है। और CM को भी इंक्लूड कर दे तो 27 मिनिस्टर्स यहाँ पे हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, हु विल बी ऑनर्ड विद द डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड ऑन
जनवरी 3 2026, तो अगले साल 3 जनवरी को किसको डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लियोनार्डो डी कैप्रियो को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो क्या नाम है इनका? लियोनार्डो डी कैप्रियो, और इन्हें ही डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 2026 3 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इनकी अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड हॉलीवुड एक्टर हैं, जिनको कि डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पे दिया जाएगा इन दी अपकमिंग पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फेस्टिवल, जो कि होने वाला है 3 जनवरी 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु रिसीव्ड इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 फॉर कैंपेनिंग ह्यूमन राइट, जेंडर इक्वालिटी एंड ग्लोबल पीस। अब देखिए ये अवार्ड तो 2024 का है, लेकिन 2025 में मिल रहा है। नाम क्या है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज, और ये इस बार मिल रहा है मिशेल बैचलेट को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और किस चीज़ के लिए? ह्यूमन राइट के कंपेनिंग के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, ग्लोबल पीस के लिए। ठीक है, तो नाम क्या है? मिशेल बैचलेट। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं मिशेल बैचलेट की, तो ये फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्रेसिडेंट है ऑफ द चिली एंड फॉर्मर यूएन हाई कमिश्नर भी रह चुकी हैं फॉर द ह्यूमन राइट। और इन्हें ही इस बार का 2024 का जो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस है एंड डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, वो यहाँ पर दिया जाएगा। राइट, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, मतलब इनको मिल चुका है ये अवार्ड नवंबर 2025 में। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट 2025 में यहाँ पे अवार्ड्स मिले हैं, तो उनका एक क्विक रिकैप हम लोग कर लेते हैं। तो अभी हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि जो ऑस्कर पियस्त्री हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, F1 ये रेसर हैं, तो इन्हें ऑस्ट्रेलिया का जो प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड है ये दिया गया है। इसके अलावा जो टॉम क्रूज है, इनको हॉनरी ऑनर ऑस्कर दिया जाएगा गवर्नर अवार्ड 2025 में। फिर बात करें मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025, तो ये मिला है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। RK लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस ये मिलेगा आमिर खान को। 2025 का SOA साहित्य सम्मान तो ये मिलेगा जावेद अख्तर को। फ्रांस का शेवेलियर डी ऑर्डर नेशनल डू मेरिट ये मिला है सुनील कांत मंजाल को। डिस्टिंग्विश एलिमनी अवार्ड द हाईएस्ट ऑनर फॉर IIT कानपुर एलिमनी, तो ये मिला है किसको? हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार को। साउथ कोरिया का हाईएस्ट ऑनर जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगनवा, ये मिला है US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। विज्ञान रत्न अवार्ड इन 2025 फॉर दी लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये दिया गया है जयंत विष्णु नार्लिकर को। 2025 का जो उर्सिला के ली ग्यून प्राइज है फॉर द फिक्शन फॉर राकेश फॉल, तो ये मिला है वज्र चंद्रशेखर को, जो कि बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। फिर अगर हम बात करें सखाराव पुरस्कार की, तो ये बेसिकली आंद्रेस पॉस्कोबट है बेलारूस से, और माजिया आमाग्लोबले है जॉर्जिया से, जिनको ये पूरा अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। फिर बात करें ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज की, सुनील अमृत है। बेस्ट कंज्यूमर बैंक इन दी वर्ल्ड, तो ये SBI। एंड फर्स्ट वॉइस एक्टर टू वॉन जापान्स पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड, तो ये मिला है मसाको नोजावा को। एंड प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर ऑनर बाय इजराइल, तो ये मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि विच कंट्री होस्टेड द 7th मीटिंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, तो वहीं पर ही 7th मीटिंग ऑफ द NSCs ये किस कंट्री ने यहाँ पे होस्ट करी है? तो इसको होस्ट किया है इंडिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है 20 नवंबर को, और इसमें हमारे देश के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं दैट इज अजीत डोभाल जी, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और इन्हीं के साथ साथ यहाँ पे मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन देशों के जो NSAs हैं उन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो बेसिकली इसका जो वेन्यू है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, कहाँ पर? दैट इज इन दी न्यू दिल्ली। राइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा that recently which country will host the Global Big Cat Summit 2026। तो 2026 में जो ग्लोबल बिग कैट समिट है उसको कौन सी कंट्री यहाँ पे होस्ट करेगी? तो इसको यहाँ पे होस्ट करने जा रहा है अपना देश, यानी कि भारत। तो ऑप्शन नंबर जो B है वो आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ग्लोबल बिग कैट अलायंस का जो हेड क्वार्टर है वो भी आपको इंडिया में ही देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट अभी बने थे वो कौन बने थे? भूपेंद्र कुमार यादव इसके प्रेसिडेंट यहाँ पर बने थे। तो ग्लोबल बिग कैट समिट का 2026 का जो समिट होगा वो उसको होस्ट करेगा अपना देश भारत। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में।
राइट। और इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, दैट इज़ भूपेंद्र यादव, उन्होंने इसकी यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है। और इस समिट का एम होगा टू ब्रिंग टुगेदर द बिग कैट रेंज कंट्रीज एंड कंजर्वेशन एक्सपर्ट टू वर्क ऑन दी प्रोटेक्टिंग द 7 मेजर्स बिग कैट स्पीसीज, जिसमें कि टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जैगवार, चीता एंड प्यूमा यहाँ पे शामिल हैं। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिग कैट अलायंस में 7 बिग कैट यहाँ पे शामिल हैं, उनके नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका पूरे समिट का पर्पस होगा कि जितनी भी कंट्रीज जो बिग कैट रेंज कंट्रीज में अंदर आती हैं, उनको यहाँ पे आपस में बुला के इन सभी स्पीसीज के कंजर्वेशन को लेके बात करना, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि आउट ऑफ दीज इनमें से कौन से ऐसे 2 यहाँ पे बिग कैट हैं जो कि हमारे इंडिया में पाए नहीं जाते हैं। तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वेयर डिड दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025? ऑलरेडी इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जहाँ मैंने डिस्कस किया था कि 2025 में नरेंद्र मोदी जी कोयम्बटूर में जो है इनॉग्रेट करेंगे, इन्होंने किया है साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछा हुआ है आपसे कि ये पूरी समिट कहाँ पर हुई है, एंड द आंसर इज कोयम्बटूर, यानी कि तमिलनाडु में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और 19 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो याद रहेगा, साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है, कहाँ पर, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु वॉन दी इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट दी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025? तो 2025 का जो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल चल रहा है उसमें भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल यहाँ पे किसने जीता है? ये जीता है मीनाक्षी हुड्डा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मीनाक्षी हुड्डा ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में इंडिया के लिए पहला गोल्ड यहाँ पर जीत लिया है। और ये जो पूरा इवेंट हो रहा है ना वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का, ये कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है ग्रेटर नोएडा में। और इन्होंने 48 केजी कैटेगरी, जो विमेंस की 48 केजी की कैटेगरी है, वहाँ पर कॉम्पिटिट किया है और इन्होंने इंडिया को फर्स्ट गोल्ड मेडल यहाँ पर दिला दिया है इन 2025, राइट। और इन्होंने उज्बेकिस्तान की प्लेयर को यहाँ पे हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे देश का जो नेशनल चिल्ड्रन डे है वो डिफरेंट होता है, लाइक वो हम सेलिब्रेट करते हैं 14 नवंबर को। लेकिन अगर हम वर्ल्ड चिल्ड्रन डे की बात करते हैं तो ये हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 20 नवंबर को। तो इसको आप वर्ल्ड चिल्ड्रन डे बोलें या फिर यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे बोलें, तो ये कब बनता है? 20 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इस बार की जो इसकी थीम है वो हो जाएगी माई डे माई राइट एंड फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, राइट। तो इसकी थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। और वहीं बात करें नेशनल चिल्ड्रंस डे की, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का जिस दिन बर्थ डे होता है, यानी कि 14 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रन डे, राइट। एंड वर्ल्ड या फिर यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे की बात करें तो ये 20 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच अरब कंट्री डिड यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप डिक्लेयर एज दी मेजर नॉन नेटो अलाई इन नवंबर 2025? तो अभी रिसेंटली किस अरब कंट्री को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक मेजर नॉन नेटो अलाई यहाँ पे डिक्लेयर किया है? तो ये डिक्लेयर हुई है सऊदी अरब को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो बेसिकली अभी जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ पर सऊदी अरब के और जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक मीटिंग हुई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो सऊदी अरब को एक नॉन नेटो अलाई यहाँ पे डिक्लेयर किया है, मेजर नॉन नेटो अलाई यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों ने ध्यान रखा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये मेजर नॉन नेटो अलाई इसका मतलब क्या होता है, तो बेसिकली ये एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक स्टेटस होता है जिसको ग्रांट किया जाता है बाय द यूएस। एंड इसमें यूएस किसी भी कंट्री को यहाँ पे एक मेजर नॉन नेटो अलाई यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता है बेस्ड ऑन इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। और इसीलिए यहाँ पर रिसेंटली यूएसए ने सऊदी अरब को अपना एक मेजर नॉन नेटो अलाई यहाँ पे डिक्लेयर किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले नेटो को अगर हम समझें तो नेटो दैट मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फॉर्मेशन होती है 1949 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रसेल्स बेल्जियम में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन
प्राइम मिनिस्टर दैट इज इंदिरा गांधी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 19 नवंबर 2025। तो 19 नवंबर 2025 को जो इंदिरा गांधी जी हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो कौन सी बर्थ एनिवर्सरी इस बार सेलिब्रेट की गई है? तो ये हुई है 108, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आजकल जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है ना, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछ रहे हैं कि कौन सी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं या फिर कौन सा फाउंडेशन ईयर है, राइट। तो इस पर्सपेक्टिव से आपने इस जो है मतलब एनिवर्सरी कौन सी एनिवर्सरी, इसका आइडिया भी आपको रखना है। तो अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें, जो कि हमारे देश की फर्स्ट वुमेन पीएम रह चुकी हैं, तो 19 नवंबर को उनकी 108 एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की गई है 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल मेंस डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो कौन सी डेट को हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल मेंस डे सेलिब्रेट करते हैं? तो ये सेलिब्रेट होता है 19 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो हर साल 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे सेलिब्रेट होता है और इस बार की थीम थी सेलिब्रेटिंग मेंस एंड बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अगर हमने 1 नवंबर को डिस्कस किया था वर्ल्ड वीगन डे, 5 नवंबर को डिस्कस किया था वर्ल्ड सुनामी डे, या फिर अगर हम बात करें गुरु नानक देव जी की जयंती भी हमने 5 नवंबर को ही सेलिब्रेट करी 2025 में। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 8 नवंबर, नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे या वर्ल्ड निमोनिया डे ये है यहाँ पर 12 नवंबर, वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे एंड चिल्ड्रंस डे मनता है 14 नवंबर को, बिरसा मुंडा जी की जयंती या फिर जनजातीय गौरव दिवस ये मनता है 15 नवंबर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे 17 नवंबर एंड वर्ल्ड टॉयलेट डे ये मनता है 19 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, recently who launched the second edition of the National Action Plan on Antimicrobial Resistance 2025 to 29 that is AMR 2.0? तो यहाँ पर इसको किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जगत प्रकाश नड्डा जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो जो हमारे यहाँ पे मिनिस्टर हैं फॉर दी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जिनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा जी, इन्होंने ही यहाँ पर सेकेंड एडिशन ऑफ दी नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे लॉन्च किया है। और इसमें इन्होंने यहाँ पे एम्फेसाइज किया है किस चीज़ को लेके कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ना वो एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है जिसको कि सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिव एक्शन से यहाँ पे एड्रेस किया जा सकता है। और इस पूरी जर्नी की शुरुआत होती है 2010 में, यानी कि 2010 में, लेकिन बाद में अगर हम बात करें 2017 में जो फर्स्ट हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस था उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था, राइट। तो बस आपको इसमें इनका नाम ध्यान रखना है। और AMR 2.0 को किसने लॉन्च किया सेकेंड एडिशन को? जगत प्रकाश नड्डा जी ने, राइट। तो ये है आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया है। अब हम करेंगे फटाफट से पूरी क्लास का ओवरव्यू। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे अगर हम नीतीश कुमार ने यहाँ पे बिहार के CM की शपथ ले ली है 10वीं बार। डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड ये किसने जीता है? लियोनार्डो डिकाप्रियो ने ये अवार्ड जीता है और ये 2026 में इनको मिलेगा 3 जनवरी को। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 ये जीता है मिसेल बैचलेट ने। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव अगर हम इसकी बात करें तो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो है हमारे उन्होंने यहाँ पे होस्ट किया है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, ठीक है। ग्लोबल बिग कैट अलायंस समिट 2026 ये होगा इंडिया में। साउथ इंडिया नेशनल फार्मिंग समिट ये अभी होस्ट किया है PM नरेंद्र मोदी जी ने, कहाँ पर? कोयम्बटूर में, ठीक है, तमिलनाडु में। इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड मेडल एट दी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 ये जीता है किसने? ये जीता है मीनाक्षी हुड्डा ने। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की बात अगर हम करें या फिर यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे की बात करें तो ये 20 नवंबर को मनता है। मेजर नॉन नेटो अलाई यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है सऊदी अरब। एनिवर्सरी ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन PM दैट इज इंदिरा गांधी 108th एनिवर्सरी मनी है ऑन दी 19th नवंबर। इंटरनेशनल मेंस डे अगेन 19 नवंबर है और AMR 2.0 को यहाँ पे लॉन्च किया है जगत प्रकाश नड्डा जी ने, राइट। तो ये आपका पूरा रिवीजन है जो हमने यहाँ पर कर लिया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हरियाणा स्टेट वीमेंस कमीशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आंसर था शेफाली वर्मा। और आज आप लोगों को बताना है कि बेल्जियम और किस कंट्री ने मिलकर यहाँ पे 2026 का FIH हॉकी वर्ल्ड कप जो है होस्ट करने की बात करी है। तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर है जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज यहाँ पर मिलेगा। तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 881530
6208 पर। साथ ही में ऑनलाइन कोर्सेज़ को भी आप अवेल कर सकते हो, जिसके लिए आपको 1,000,040 कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, जिसके बाद आपको हमारे हर एक कोर्सेज़ पर 40% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।